हम इस वक्त मौजूद हैं बसपा पार्टी कार्यालय पर और हमारे साथ में बसपा पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी गिरीश चंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि नगीना से वर्तमान सांसद हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि लोकसभा बुलंदशहर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है और किस तरीके से आगे जो चुनाव है वो चुनाव की तैयारी रहेंगी और क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से काम होगा। चुनाव सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी है, इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करके आपस में भाईचारा कायम करके इस देश में सर्व समाज का वोट हासिल करने का काम मैं बुलंदशहर लोकसभा से करने का काम करूंगा। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो जिले भर के भी जो नेता हैं, काफी कद्दावर नेता हैं और लगातार बसपा पार्टी, आप बिजनौर से नगीना जो आपकी लोकसभा है वहां से सांसद है और एक मतलब आपको यहां से कैंडिडेट बनाया, तो कुछ भरोसा किया है इसीलिए आपको बनाया, और क्या कहना है? बहन जी का भरोसा नहीं होता तो मुझे प्रत्याशी नहीं बनाते, उनका भरोसा है और मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि उनके भरोसे पर खरा उतरकर इस बुलंदशहर की सीट को बहन कुमारी माइती जी के झोली में डालने का प्रयास करूंगा। विकास की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, आप भी यहाँ पिछले एक हफ्ते से घूम रहे हैं, क्या दिखा, क्या जिले में कमियां दिखी कि आगे अगर आप सांसद बनते हैं तो किस तरीके का विकास जनपद में करें? जहां तक विकास की बात है, 7 से 12 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी की सरकार का आप समय देखें तो पूरे प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर नाम से ग्राम सभा को घोषित करके एक गरीब के झोंपड़े तक सीसी रोड डालने का काम किया, विकास किया। उस क्षेत्र में सड़क, नाली, पानी, सारी व्यवस्थाएं बिजली की और यहाँ तक कि बारात घर और विद्यालय खोलने का काम बहन कुमारी माइती जी ने अपनी सरकार में किया है। इनकी सरकार में विकास नहीं बल्कि आपस में नफरत पैदा करने के बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करके ये सरकार सत्ता में आती है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में भाईचारे के आधार पर आती है। हम भी भाईचारा काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी और यहाँ की जनता ने मुझे यहाँ से प्रतिनिधि बनाने का काम किया तो निश्चित तौर पे जो मैंने देखा क्षेत्र में सड़कों का हाल बहुत बुरा है। एनसीआर में होते हुए भी अब जो डेवलप होना चाहिए था बुलंदशहर का वो नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी यहाँ पर सुविधा है, अस्पताल हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो कंपाउंडर नहीं है। ये हालत सब जगह देखने मिली है। दूसरा ये भी है कि जैसे पिछला वर्ग की अगर वोट जो है उसकी बात करें तो कांग्रेस और सपा जो गठबंधन से जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर कल रात घोषित हो गए हैं, तो क्या लगता है कि कितनी वोटों पे असर पड़ने वाला है? देखिए, हर पार्टी से प्रत्याशी आएगा, ये पार्टी का और प्रत्याशी का दोनों का एक ऐसा सामंजस्य हमें बनाना पड़ेगा जो सर्व समाज का वोट हम लोग हासिल करें, तभी हमारी सीट जीत सकती है। और आज बहुजन समाज पार्टी में सब जाति धर्म के लोग हैं और सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी माइती जी पे अपना विश्वास रखता है। जहां तक किसान को आप देख लें, किसान जिस तरीके से आज आहत है, किसान का गन्ने का रेट जब से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कभी 20 रुपए, कभी 10 रुपए, इससे ज्यादा पैसा दाम नहीं बढ़ा। और जब बहन कुमारी माइती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो बहन कुमारी माइती जी ने 2007 में 129 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट था, बहन जी ने 290 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट देकर किसान को यह मजबूत करने का काम किया। आज आप देख रहे हैं परीक्षाओं के लिए आदमी छात्राएं हमारी डिग्री तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम होता है या तो पेपर लीक होगा, पेपर लीक नहीं हुआ तो कोर्ट से स्टे होगा, कोर्ट से स्टे नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ उस पर एलिगेशन लगाकर उस भर्ती को रोक देते हैं। लेकिन जब बहन कुमारी माइती की सरकार थी, हमने 86,000 शिक्षकों की भर्तियां निकाली और योग्यता के आधार पर जो बीएड बीटीसी धारक बच्चे थे उन्हें यहां पर टीचर बनने का काम किया। 41,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जो पूरे देश में उस वक्त में कांग्रेस की सरकार देश में हुआ करती थी, वहां के गृह मंत्री ने भी कहा अगर देश के अंदर पहली बार किसी स्टेट में पुलिस भर्ती निष्पक्ष हुई है तो उत्तर प्रदेश से वो बहन कुमारी माइती जी वहां की मुख्यमंत्री है। ये कांग्रेस के सरकार के गृह मंत्री को कहना पड़ा। भाजपा का नारा चल रहा है कि इस बार 400 पार, क्योंकि ईवीएम उनके पास, इसलिए 400 पार। ईवीएम के बिना चुनाव करा के देख लीजिए, आप पता चल जाए कि 400 पार या 40 पार। इतना बड़ा चुनाव ईवीएम के बिना कैसे हो सकता है? पहले भी होता था, ईवीएम के बिना पहले भी होता था। ऐसा नहीं कि आज ही देश में नया चुनाव हो रहा है। ईवीएम नहीं थी तब भी चुनाव होते थे, तब भी रिजल्ट परिणाम आते थे।
जीतने के बाद आपकी पार्टी के भी कैंडिडेट जीतते हैं, फिर वहां ईवीएम में क्यों गड़बड़ नहीं दिखी जाती है? देखिए, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, 2007 में चुनाव आयुक्त थे टीएल सेशन जैसा आयुक्त जिस दिन आएगा, तो चाहे ईवीएम हो कुछ हो, उसके नेतृत्व जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष होगा। दूसरा, जिस तरीके से लगातार जो पार्टी है, और अभी 30 तारीख को जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी यहाँ दौरा है, और लगातार जो चुनाव का जो बिगुल है वो शुरू हो चुका है, और लगातार जो पार्टी है सब अपना अपना जो जोर है वो आजमा रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे 30 तारीख के सीएम का? देखिए, वो उनके अपना अपना कार्यक्रम है, उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हर व्यक्ति अपनी पार्टी का प्रयास करता है कि मेरा प्रत्याशी जीते, वो अपना प्रयास करेंगे, हम अपना प्रयास करेंगे। उनके ऊपर टिप्पणी करने से मुझे कोई खिलाफ नहीं है। मैं अपना प्रयास करूंगा, चुनाव जीतूंगा। ये थे हमारे साथ में बसपा के लोकसभा बुलंदशहर के प्रत्याशी गिरीश चंद्री, और नगीना से वर्तमान में सांसद हैं। जिस तरीके से जो जीत का जो दावा करते सांसद जी नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से जो इन्होंने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा है, सारी चीज़ों पर इनसे बात हुई, और सारी जो मुद्दे हैं इनके जीतने के बाद, यही मुद्दे इन्हीं पर विकास कार्य है और उन पर काम करेंगे। यही गिरीश चंद्र जो बसपा कैंडिडेट उनके द्वारा बताया गया। मैं बुलंदशहर से विक्रम राणा, भारत 24।